हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज हम आपको बताते हैं कक्षा 9वीं का मिजुआन जो बुंदेलखंडी लोक कथा है उसका हम इसमें कार्यपत्रक 1 से लेकर के कार्यपत्रक जो 5 तक है उन सभी का इसमें उसका हम उत्तर बताएंगे। तो चलिए जैसा पहला हम देख लेते हैं ये कार्यपत्रक 1। तो कार्यपत्रक 1 में हमें क्या करना है कि श्रुतलेख ये है, एक श्रुतलेख है। यहाँ पे ये हो जाएगा शिक्षक, यहाँ पे शिक्षक लिखना भूल गया है तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि शिक्षक द्वारा वो आप जो शिक्षक बोलेंगे उसको आप सुनेंगे और फिर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ ये जो दिया है डॉट डॉट, तो आपको यहाँ खाली स्थान में लिखना है। तो इसमें जो भी शब्द बोला जाएगा तो ये आप लोगों के लिए है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अपने से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो शिक्षक बोले वही। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ हम कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक 2 में क्या है, कॉलम आ में दिए गए शब्दों से समान अर्थ रखने वाले शब्दों को यहाँ पे एक कॉलम हो जाएगा, कॉलम बा से चुनकर लिखें। तो यहाँ पे 2 अलग अलग कॉलम दिया गया है, उन कॉलम से हमें उससे मिलता जुलता शब्द को कॉलम बा में लिखना है, सेट करना है। तो मैं यहाँ कॉलम अलग अलग नहीं बनाई हूँ, मैं डायरेक्ट उसका कॉलम आ और कॉलम बा करके दे दी हूँ और अब उसी से हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसका जो आगे पीछे था तो जो सही हम पहले ही लिख दिए हैं। तो जैसे स्वल्पाहार का अर्थ होता है जलपान, यानी हल्का फुल्का नाश्ता। अतिथि किसे कहते हैं, अतिथि मेहमान को कहा जाता है। व्यंजन को और दूसरा नाम पकवान के भी नाम से जाना जाता है। और फिर इसमें मेहमान नवाजी, मेजबान को कहा जाता है। युक्त भिड़ाना का अर्थ होता है जुगत लगाना और आतिथ्य करने वाला को कहा जाता है आतिथ्य। तो इस प्रकार से इसका कार्यपत्रक 2 हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे कार्यपत्रक 3। तो कार्यपत्रक 3 का ये पहला है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वाद अनुसार नीचे दिए गए वर्ग में लिखें। इसके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी लिखें। तो यहाँ पे ये कुछ शब्द दिया गया है, इसी को हमें अलग अलग सूची बना करके लिखें। जैसे शब्द में हो गया भजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी, मालपुआ, नींबू, पापड़, सेब, पपीता, इमली। तो अब इसको हमें 3 भागों में बांटना है। तो 3 भागों में कौन कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, एक में मीठा डाल देंगे, दूसरे में नमकीन, तीसरे में खट्टा। तो अब इसी में से हमें यहाँ पे चयन करना है कि भजिया कैसा है, बर्फ़ी कैसा, लड्डू कैसा। तो इन्हीं में से जो जैसा होगा तो करेंगे। तो पहले हम मीठे वाले सामग्री को चुनते हैं। तो मीठे में यहाँ पे हो जाएगा मीठे में यहाँ बर्फ़ी, लड्डू, खीर, पूरी, मालपुआ, सेब, पपीता, ये सब जितने हैं ये सब क्या मीठा चीज़ है। और फिर नमकीन के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो भजिया और पापड़ ये नमकीन में आ जाएगा। यहाँ पर फिर इसके बाद खट्टे में तो नींबू और इमली, ये 2 चीज़ खट्टे रहते हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखना हो तो संतरा लिख सकते हैं। और यहाँ पे कई फलों के नाम हैं जो कि खट्टे आते हैं और नमकीन में भी अपने अनुसार यहाँ बना सकते हैं। फिर इसका है कार्यपत्रक 3 का ही यहाँ पे दूसरा दिया गया है, दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्द दे दिया गया है और उसका हमें वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। संज्ञा जैसे क्या होता है कि किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब यहाँ संज्ञा शब्द इधर दिया है, शब्द इधर, वाक्य में हमको बना करके इसका अर्थ इससे हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे जैसा पहला है मेहमान, तो मेहमान का हम अपने वाक्यों में किसी भी प्रकार से इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसा है वैसा ही करें। जैसे कि घर में आए मेहमान का स्वागत करना चाहिए, घर में मेहमानों को बुलाना चाहिए, या
मेहमान बन करके हम किसी के घर में जा रहे हैं, किसी भी प्रकार से हम उच्चारण कर सकते हैं। यहाँ फिर दूसरा शब्द है पापड़। तो पापड़ क्या है, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद था, यह पापड़ हमें भी बहुत पसंद है। इस प्रकार से हम यहाँ वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद है तीसरा थाली। तो थाली क्या हो जाएगा, थाली का प्रयोग हम कैसे करेंगे, थाली में पापड़ न देखकर मेहमानों का मन बैठ गया। यानी जब थाली में पापड़ नहीं देखे तो मेहमान उदास हो गए। फिर अगला आता है यहाँ पत्नी। तो यहाँ पति पत्नी मेहमानों को स्वादिष्ट भोजन कराए। यह पति पत्नी कहीं घूमने के लिए गए। इस प्रकार से पत्नी खाना बना रही है, किसी भी प्रकार से हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ है भोजन। तो भोजन से क्या हो जाएगा, भोजन से सभी को ऊर्जा मिलती है, भोजन सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार से हम यहाँ किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो चाहे आप लोग इसी को लिखें, चाहे अपने से भी कोई नया शब्द बना करके आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। फिर इसके बाद कारपत्रक तीसरे का ही यहाँ है तीसरा ये है, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष को छांट कर लिखिए। तो इसमें ये जो है शब्द दिया गया है, जैसे जहरीला सांप, करारे पापड़, गर्म गर्म रोटी, खास मेहमान। तो ये शब्द है। अब इसी में से हमको शब्द कौन सा है और विशेषण यानी जो किसी व्यक्ति या प्राणी का या फिर वस्तु की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे विशेषण में जहरीला, तो जहरीला क्या है, जहरीला हो जाएगा, यहाँ विशेष में हो जाएगा यहाँ सांप। तो यहाँ विशेष में सांप। और इसी प्रकार से हम इसको अगला देखें, करारे में हो जाएगा, शब्द में करारे में हो जाएगा विशेषण, यहाँ विशेष में सांप, गर्म गर्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रोटी, यहाँ खास, यहाँ मेहमान। तो इस प्रकार से विशेषण और विशेष हो गया। और इसके बाद आता है अब हमारा कारपत्रक 4। तो कारपत्रक 4 में हम क्या करेंगे, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मुहावरों को लिखते हुए उनके अर्थ लिखें। जो हम अपना कार्यकलाप करते हैं डेली का, तो उसमें हम कहीं न कहीं बीच में मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो उन मुहावरों का हमें लिखना है और उसका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो जैसे यहाँ पे हो गए मुहावरा, इधर के हो गए, जितने सारे हैं इधर के मुहावरे का अर्थ हो गया। तो जैसे यहाँ हो गया मुहावरा पहला है, 9 2 11 होना। तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। अब इस प्रकार से इसका वाक्यों में प्रयोग हम किसी भी प्रकार कर सकते हैं कि चोर ने पुलिस को देख करके 9 2 11 हो गया, यानी कि भाग गया। फिर यहाँ है आँख का तारा होना, यानी बहुत प्रिय या बहुत प्यारा। हर एक बच्चा अपने माता पिता का आँख का तारा होता है। इस प्रकार से इसका वाक्यों में प्रयोग हो गया। फिर यहाँ है जुगत लगाना, यानी उपाय करना। तो यहाँ हो जाएगा कि मेहमानों ने पापड़ खाने के लिए जुगत लगाए। पापड़ बेलना यानी परेशान होना, जैसे कि कोई अपने बच्चे को नौकरी दिलाने के लिए बहुत परेशान है, या अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए माता पिता बहुत परेशान हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर यहाँ अंधे की लाठी, यानी एकमात्र सहारा, इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि मोहन अपने माता पिता की अंधे की लाठी है, यानी मात्र एक वही पुत्र है जो कि वह माता पिता की सेवा करता है। फिर श्री गणेश करना, यानी किसी कार्य को प्रारंभ करना, जैसे कि हम नया घर बनवाए और उसमें श्री गणेश किए, फिर इसके बाद उसमें रहना शुरू कर दिए। या आज मेरी कक्षा का पहला दिन है, तो आज मेरी कक्षा का पहला दिन है, तो इसका वाक्य में क्या हो जाएगा कि आज मैंने स्कूल जाना श्री गणेश कर दिया। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। फिर आग लगाना, यानी कि झगड़ा करना। तो आग लगाने का अर्थ है कि झगड़ा करना, जैसे श्याम ने अपने पड़ोसी से झगड़ा किया है, फिर या अपने पड़ोसियों से के घर में आग लगा दिया, भिड़का दिया। इस प्रकार से इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा बच्चों।
फिर अगला हम देखेंगे, अगला कारपत्रक 5। तो कारपत्रक 5 में क्या है, ये शब्द निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखें। ये जो है तो शब्दों का प्रयोग करना है और हमें एक कहानी लिखना है। तो शब्द क्या है, काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव, शादी। ये जो शब्द है, इन्हीं सब शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें एक कहानी लिखना है। ज़रूरी नहीं कि हम एक ही जैसे कहानी लिखें, हम किसी भी प्रकार से कोई भी कहानी बना सकते हैं। तो जैसे बच्चों हम ये कहानी बनाए हैं, तो यहाँ सुनो कि एक गांव, तो यहाँ हो गया एक गांव। तो ये जैसे है यहाँ गांव, तो ये इसमें आ गया एक गांव में बूढ़ी, काकी। तो यहाँ पे बूढ़ी भी आ गया और ये काकी भी आ गई। तो एक गांव में बूढ़ी काकी रहती थी जिसे हलवा, तो यहाँ पे हलवा दिया है, हलवा, कचौरी, ये हो गए कचौरी एवं सभी प्रकार के व्यंजन। तो ये व्यंजन है, व्यंजन खाने में बहुत पसंद थे। एक दिन उसके घर में शादी, तो यहाँ पे शादी भी दिया है, शादी का कार्यक्रम हुआ जिसमें सभी प्रकार के भोजन बनाए गए और मेहमानों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया जिसमें सभी बहुत खुश थे। तो इस प्रकार से बच्चों ये छोटी सी कहानी हो गई। आप किसी भी प्रकार से इसमें बना सकते हैं कि एक गांव में बूढ़ी काकी रहती थी जिसे हलवा, कचौरी, व्यंजन खाने में बहुत पसंद थे। एक दिन उसके घर में शादी का कार्यक्रम हुआ जिसमें सभी प्रकार के भोजन बनाए गए, मेहमानों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया जिससे सभी बहुत खुश थे। तो बच्चों इस प्रकार से ये कहानी हो गई। तो ये इन शब्दों के माध्यम से हम एक छोटी सी कहानी भी बना सकते हैं। तो ये जितने सारे शब्द दिए हैं, तो ये पूरे के पूरे शब्द देखिए कि इस कहानी में हमें आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये पूरे शब्द भी आए और आपकी कहानी भी बन जाए। तो हमें आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और इसमें टाइपिंग करने में बहुत मेहनत लगती है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और ऐसा ही पढ़ाई जारी रखिए।